हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के बारे में। ठीक है, क्लास 12th। अब क्लास 12th में क्या डिस्कस करेंगे? उस चैप्टर 1। अब इस चैप्टर 1 में क्या है? अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग जितना भी थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वो भी सॉल्यूशन के साथ, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम में पहला जो प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम कैसा, तो जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उनमें से पहला जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करते हैं, उनमें से जो पहला अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो उसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, पेमेंट्स अकाउंट, ये पहला रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं। तो ये इसी पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए ही प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर देखेंगे कैसे बनता है। राइट, चलिए देर नहीं करते हैं। पहला जो हमारा प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम है नंबर 1 का ए है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित सूचनाओं से प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए ऑफ रॉयल क्लब रांची, जो कि रांची के है रॉयल क्लब, फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2023, यानी 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाना है। ठीक है, तो ये बनेगा कैसे? सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ इंफॉर्मेशन, कैश ऑन 1/1/2023 यानी 1 जनवरी 2023 रुपीज 9,800, सब्सक्रिप्शन है 75,200, स्पेसिफिक डोनेशंस है रुपीज 16,000 एंड इंट्रांस फी है 8600, रेंट ऑफ क्लब हॉल है 10,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 7,000 एंड सैलरी एंड वेजेस है 45,000, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी है 5,000, न्यूज़पेपर रुपीज 2,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1,000, फर्नीचर परचेज 2,000 ड्यूरिंग द ईयर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस रुपीज 10,000। ये हमारा इंफॉर्मेशन दिया है। इस इंफॉर्मेशन से हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो पीछे हम लोग जो थ्योरी पोर्शन कवर किया था, उसमें फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का भी डिस्कशन किया था, उस पर भी उस पोर्शन को भी कवर किया था। अब ये हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग कैश बैलेंस से स्टार्ट होता है, यानी ओपनिंग कैश बैलेंस यही है, इसी से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग कैश बैलेंस से एंड होता है। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं दिया है, इसका मतलब उसको बैलेंसिंग फिगर से निकालना है। राइट,
तो अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग का है फॉर्मेट। चलिए, यहाँ सबसे पहले फॉर्मेट में ऊपर लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब। जो भी जिस क्लब का रहेगा उस क्लब का नाम यहाँ देंगे। फॉर द ईयर एंडिंग, जिस डेट के लिए रहेगा उस डेट को यहाँ मेंशन करेंगे। तो यहाँ 31 दिसंबर 2023 के लिए है, तो यहाँ 23 के लिए, यानी ये जो है ना फाइनल रिपोर्ट्स होते हैं, तो किसी भी अकाउंटिंग ईयर के फाइनल डेट को ही ये प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में रिसिप्ट रहेगा एंड राइट साइड में पेमेंट्स रहेगा। तो रिसिप्ट में तो पहले से रिसिप्ट हुआ है, कैश बैलेंस है, उसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। अब यहाँ दो आइटम रहता तो टू बैलेंस बीडी लिख देते, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अगर कैश हाथ में भी रहता और बैंक में भी रहता तो यहाँ ऐसे लिखा जाता, बट वन ही आइटम है तो टू बैलेंस बीडी से ही काम चल जाएगा। यहाँ लिख देंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। ठीक, सब्सक्रिप्शन है, रिसिप्ट हुआ है, इसको यहाँ लिखेंगे। स्पेसिफिक डोनेशन है, इसमें क्या है कि जो कुछ भी किसी पार्टिकुलर ईयर्स में रिसीव्ड होता है उन सबको रिसिप्ट साइड में शो करते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो, डज नॉट मैटर। इफ दैट अमाउंट्स received in cash, then that all are show in receipt side। तब उन सबको रिसिप्ट साइड में शो करेंगे। उसी तरह से जो भी पेमेंट करेंगे, जो भी पेमेंट हुआ होगा उस करेंट ईयर में, उसको हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रांस फी भी रिसीव हुआ है, रेंट क्लब हॉल रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1000 रिसीव हुआ है, इस सबको यहाँ रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। फिर यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस पेड हुआ है, सैलरी एंड वेजेस पेड हुआ है, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी ये भी पेड हुआ है। यहाँ न्यूज़पेपर के लिए 2000 पेड किए, फर्नीचर 2000 का परचेज किया गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 10,000 का है। अब देखेंगे ये बैलेंस सीडी तो कहीं दिया नहीं था इंफॉर्मेशन में, तो ये बैलेंसिंग फिगर से निकला है। किससे? बैलेंसिंग फिगर से इसी को निकाला गया है। ठीक, अब ये कैसे निकाला गया है, तो जितना डेबिट साइड था उसको हम ऐड कर लिए, उसको क्रेडिट साइड में लिखे, यानी रिसिप्ट साइड को टोटल किया और पेमेंट साइड में वही टोटल लिख दिया, और उसमें से टोटल में से ये बाकी का जो है पेमेंट के साइड का ये सारे आइटम्स को माइनस कर दिए, तो ये हमारा आ गया 50,100 बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस सीडी। राइट, फिर इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का बी है, कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ हेल्थ क्लब। हेल्थ क्लब के कैश बुक से ये निम्नलिखित विवरण लिया गया है। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन लिया गया है, ओपनिंग बैलेंस में कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, इन्वेस्टमेंट है, रेंट पेड है, जनरल एक्सपेंसेस है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, कुरियर चार्जेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्लोजिंग कैश इन हैंड है। देखो ओपनिंग में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दिया है, क्लोजिंग में केवल कैश इन हैंड दिया है। इसका मतलब ये है कि कैश एट बैंक जो है हमें क्या करना है, निकालना है बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे निकाला जाए। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग में लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हेल्थ क्लब, चूँकि हेल्थ क्लब के ये सूचना लिया गया है तो उसी को रिकॉर्ड करेंगे इसमें। नेक्स्ट है कि फॉर द ईयर एंडिंग, डेट नहीं दिया हुआ है, डेट मेंशन नहीं था तो छोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पर है बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी में कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, दोनों को यहाँ रिकॉर्ड कर लिए। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है वो रिकॉर्ड किए, डोनेशन रिसिप्ट हुआ है ये रिकॉर्ड किए। ठीक है, फिर इधर पेमेंट साइड में देखें तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेंट पेड, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, कुरियर चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, बैलेंस सीडी में ये कैश इन हैंड दिया था ये हम लोग रिकॉर्ड कर लिए, जो भी दिया था रिकॉर्ड कर लिए। जो रिसिप्ट में है तो रिसिप्ट साइड में, जो पेमेंट हुआ है पेमेंट साइड में। ठीक है, चाहे वो कैश रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो।
इससे हमको कुछ लेना देना है नहीं। अगर वो रिसिप्ट हुआ है तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, पेमेंट हुआ है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे। जो भी आइटम्स का आउटस्टैंडिंग वगैरह होगा या एक्रूड होगा उस आइटम्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इधर डेबिट साइड में ज़्यादा था, 2,30,000 था, यहाँ भी इसी को लिख दिया और इसमें से इन सब को घटा दिए, यानी पेमेंट साइड वाले जितने अमाउंट था उन सब को घटाए तो आया हमारा बैलेंसिंग फिगर 91,000, राइट। यही हमारा आंसर है जो कैश है बैंक में है। यहाँ देखिए, यहाँ कैश इन हैंड है, यहाँ कैश एट बैंक होना चाहिए, कैश इन हैंड, ठीक है। नेक्स्ट, अब 1 का सी है, तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट ऑफ अ लाइब्रेरी। एक पुस्तकालय के खाते से निम्नलिखित सूचनाओं को लिया गया है। ऑन जनवरी 1, 2023 कैश बैलेंस ₹3,000, एंट्री फीस ड्यूरिंग 2023 ₹500, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग 23 ₹900, subscription receipt of 2022 in 23rd ₹100, rent paid in 2023 ₹50, book purchase ₹100,000, magazine and newspaper ₹500, paper etc purchase ₹10, sundry expenses ₹10, salary ₹100, prepare the receipt and payment account for the period 2023 एंड आपको 23 पीरियड के लिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो यहाँ सॉल्यूशन में देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी का था तो यहाँ पर ऑफ अ लाइब्रेरी लिखा गया। अगर कोई नाम दिया रहता तो वो नाम लिखते। फॉर द ईयर एंडिंग, डेट दिया है 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले ईयर के लिए ये बना रहे हैं। ओपनिंग में दिया था ओपनिंग कैश बैलेंस 3,000 का, एंट्री फीस 500 है, सब्सक्रिप्शन 2022 का दिया है 100 एंड 23 का 900, दोनों मिलाकर हो गया 1,000, ठीक है। अब पेमेंट साइड में मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 500 का परचेज किया गया है, पेपर ईटीसी परचेज किया गया है 10 रुपीज़ का, सन्ड्री एक्सपेंसेस 10 रुपीज़ का हुआ है, सैलरी दिया गया है 100 रुपीज़, बुक परचेज किया गया है 1,000 का, राइट। अब देखते हैं ये बैलेंस शीट दिया नहीं था, ये निकाला गया है बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। तो इधर वाले को बैलेंसिंग फिगर से जो बैलेंसिंग निकालना रहता है, बैलेंस शीट वगैरह, वो आप लोग बहुत पहले से अकाउंट सब बनाए होंगे 11th में कैश बुक या फिर लेजर में जो भी अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे बैलेंसिंग करने को सिखाया गया होगा या आपको पहले से मालूम होगा, राइट। तो इधर वाले को अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जिधर ज़्यादा होता है उसको ऐड करते हैं। तो लेफ्ट साइड ज़्यादा है, इसको ऐड कर लिए 4,500 आया, और इधर राइट साइड में उसी को लिख दिया आराम से 4,500। अब जो इधर का जो है जितना अमाउंट है इन सब को क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? 4,500 में से, तो आ जाएगा 2,880 रुपीज़। यही हमारा बैलेंस शीट है, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन इस टाइप का आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए, तो देखेंगे कि क्या चीज़ रिसिप्ट हुआ है और क्या चीज़ पेमेंट हुआ है ड्यूरिंग द करेंट ईयर के दौरान। जो भी हुआ होगा रिसिप्ट उसको रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, जो भी हुआ होगा पेमेंट उसको पेमेंट साइड में लिखेंगे, चाहे वह रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, या फिर प्रीवियस ईयर का हो, या फिर नेक्स्ट ईयर का हो, या फिर करेंट ईयर का हो। जिस भी ईयर का रिसिप्ट हुआ होगा उसको हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड में, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का डी, कर है प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
ऑफ चमन क्लब। चमन क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रिसिप्ट में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ₹2400 और रेंट ऑफ रूम ₹1040, गेम्स फी 700 और रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन ₹1500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹7020, इंट्रेंस फी ₹600 और डोनेशन ₹1200। ये टोटल रिसिप्ट हुआ है, रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। ठीक है, पेमेंट हुआ है तो पेमेंट को पेमेंट साइड में, पेमेंट क्या क्या आइटम हुआ है तो रिपेयर्स ₹1144, पेटी एक्सपेंसेस 240, सैलरी ₹1200, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹360, कैंटीन स्टोर्स ₹1020, वेजेस ऑफ गार्ड ₹816, इलेक्ट्रिक चार्जेस 480, रेंट एंड टैक्सेस 600। ये सब पेमेंट हुआ है, पेमेंट साइड में जाएगा। यहाँ पे नोट में दिया है देयर वेयर आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹300 एंड एक्रूड सब्सक्रिप्शन ₹500 एट द एंड ऑफ द ईयर, फर्नीचर इन टू बी डिप्रिसिएटेड बाई ₹200, कैश बैलेंस 1 जनवरी 2020 ₹1116, कैश बैलेंस एट 3516, राइट। तो ये 31 दिसंबर को है और 1 जनवरी के ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस दे दिया है। देखिए, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है तो जो भी आउटस्टैंडिंग है इस सब को कंसीडर नहीं किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड को कंसीडर्ड नहीं किया जाता है, राइट। और ये डिप्रिसिएशन वगैरह भी है तो ये नॉन कैश आइटम है, इसको हम लोग कंसीडर्ड नहीं करते हैं, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग इस नोट में से हम लोग केवल यूज करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस का, तो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चमन क्लब, जो कि नाम दिया था चमन क्लब का, तो चमन लिखेंगे। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023, ईयर भी दिया हुआ था वो भी लिख दिए। रिसिप्ट साइड में बैलेंस बीडी दिया था, यानी ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है ₹1116, यहाँ लिखे। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है 2400 और रेंट ऑफ रूम ₹140 रिसिप्ट हुआ है। गेम्स फी 700, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन 1500। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 720, इंट्रांस फी 600, डोनेशन 1200 रिसिप्ट हुआ है, रिसिप्ट साइड में लिख दिए। ठीक है, जो भी पेमेंट हुआ है रिपेयर्स, पेटी एक्सपेंसेस, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैंटीन स्टोर्स, वेजेस ऑफ गार्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेंट एंड टैक्सेस, इन सब को जो भी पेमेंट हुआ है पेमेंट साइड में लिख दिए। अब यहाँ पे बैलेंस सीडी भी दिया हुआ था 3516। अब इसमें निकालना कुछ नहीं है, दोनों साइड में ऐड करेंगे, दोनों साइड इक्वल है, डेट मीन्स हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सही है। बस इसको केवल चेक करना था, राइट। इसमें आंसर वगैरह निकालना है नहीं, क्योंकि दोनों का दोनों ओपनिंग कैश बैलेंस भी और क्लोजिंग कैश बैलेंस भी, यानी ये भी दिया हुआ है, यही तो निकालना रहता था, बट ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें निकालना कुछ नहीं, बस इस सब को पुट कर देना है राइट साइड में। कौन सा रिसिप्ट साइड में जाएगा, कौन सा पेमेंट साइड में जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, इन्फॉर्मेशन को पुट कर देना है अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और देखना है कि उसका बैलेंस दोनों साइड में इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स सही है, कहीं कोई बैलेंस की कमी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।